कभी सोचा है, जो दवाइयाँ हमारी जान बचाती हैं या फिर ये जो स्मार्टफोन है जिससे हमारी पूरी दुनिया जुड़ी है, ये सब इतनी सटीकता से, इतनी परफेक्शन से काम कैसे करते हैं? खैर, इसका राज एक बहुत ही छोटी, लगभग न दिखने वाली चीज में छिपा है। और उस शानदार तकनीक का नाम है आयन एक्सचेंज। देखने में ये बस एक छोटा सा दाना है, लेकिन ये सिर्फ पानी ही साफ नहीं करता। असल में ये पक्का करता है कि आपके फ़ोन की चिप सही से चले, आपकी दवाइयाँ सेफ और असरदार हों, और हाँ, आपकी सुबह की कॉफ़ी कड़वी भी ना लगे। सच में, ये एक गुमनाम हीरो है। तो सवाल यही है कि भाई आखिर ये एक छोटा सा दाना ऐसा क्या कमाल करता है। चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं और इसके पीछे जो साइंस है उसे समझते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का जो दिल है, वो है एक बहुत ही चालाकी से भरी केमिकल अदला-बदली। ये पानी को सिर्फ फिल्टर नहीं करता, बल्कि उसे केमिकल लेवल पर, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर ही बदल देता है। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये एक हाथ दे एक हाथ ले वाला सौदा है। रेजिन का दाना पानी में मौजूद नुकसान करने वाले आयनों जैसे कैल्शियम को पकड़ लेता है और उनकी जगह पर सोडियम जैसे सेफ आयन को पानी में छोड़ देता है। इसको समझने का सबसे बढ़िया और मजेदार तरीका है मैग्नेटिक नाइट क्लब वाली कहानी। जरा सोचिए, ये जो रेजिन का दाना है ना, ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव नाइट क्लब है और इसके अंदर पहले से ही सिक्योरिटी गार्ड वाले आयन मौजूद हैं। अब होता यह है कि जैसे ही पानी के साथ कुछ शरारती आयन, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व क्लब में घुसने की कोशिश करते हैं, तो ये गार्ड्स उन्हें फौरन पकड़कर अंदर खींच लेते हैं और खुद उनकी जगह बाहर चले जाते हैं। हो गई अदला बदली। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। हर तरह की गंदगी के लिए एक ही रेजिन काम नहीं करता। अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट रेजिन होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर काम के लिए एक खास टूल होता है। तो ये हैं आयन एक्सचेंज की दुनिया के 4 सुपर हीरोज। सबसे पहला है SAC, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कटायन, जो टीम का वर्कहॉर्स है, जो पानी की हार्डनेस को हटाता है। फिर आता है WAC, या वीक एसिड कटायन, जो एक सर्जन की तरह बड़ी ही बारीकी से एल्केलाइनिटी को हटाता है। इसके बाद है SBA, स्ट्रॉन्ग बेस एनायन, जो एक घोस्ट बस्टर की तरह सिलिका जैसी जिद्दी अशुद्धियों को पकड़ता है। और आखिर में है WBA, यानी वीक बेस एनायन, जो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह स्ट्रॉन्ग एसिड को शांत कर देता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इन रेजिन की बनावट भी अलग अलग होती है। यूं समझिए कि जेल टाइप एक चिकनी बॉल है जो ज्यादा आयन पकड़ सकती है, पर होती थोड़ी नाजुक है। वहीं दूसरी तरफ मैक्रोपोरस एक स्पंज जैसा है, जिसका स्ट्रक्चर बहुत मजबूत होता है और ये तेल या दूसरी गंदगी को कहीं बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है। तो एक सवाल मन में आता है, क्या होता है जब ये दाने गंदगी से पूरी तरह भर जाते हैं? क्या उन्हें फेंक दिया जाता है? नहीं, यही तो साइंस का असली जादू शुरू होता है। देखिए, जैसे एक बैटरी यूज होने के बाद डिस्चार्ज हो जाती है, वैसे ही ये रेजिन भी अशुद्धियों से पूरी तरह भर जाता है। टेक्निकल भाषा में इसे एग्जॉस्टेड यानी थका हुआ कहते हैं। इस पॉइंट पर ये और गंदगी नहीं पकड़ सकता, और इस थके हुए रेजिन को फिर से पावरफुल बनाने के प्रोसेस को कहते हैं पुनर्जनन, या आसान भाषा में रिचार्ज करना। कैटायन रेजिन को एसिड से और एनायन रेजिन को कास्टिक से धोया जाता है। ये केमिकल बाथ दानों पर चिपके शरारती तत्वों को बाहर निकाल फेंकता है और हमारे भरोसेमंद सिक्योरिटी गार्ड्स को वापस उनकी ड्यूटी पर तैनात कर देता है। तो एक अच्छे रेजिन की पहचान क्या है? 3 चीजें। पहली, उसकी एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा हो, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा गंदगी पकड़ सके। दूसरी, वो फिजिकली मजबूत हो ताकि प्रेशर में टूटकर बिखर ना जाए। और तीसरी, उस पर केमिकल्स का बुरा असर ना हो, यानी वो खुद को बचाए रख सके। चलिए अब देखते हैं कि असल दुनिया में, रियल वर्ल्ड में ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है, खासकर उन इंडस्ट्रीज में जहां पानी की प्योरिटी पर कोई भी समझौता हो ही नहीं सकता। जरा सोचिए, दवा बनाने वाली कंपनियों या कंप्यूटर चिप बनाने वाली फैक्ट्रियों में पानी की एक बूंद में भी जरा सी अशुद्धि का मतलब लाखों डॉलर का नुकसान हो सकता है, और तो और लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ भी। इसीलिए FDA और USUP जैसे संगठन पानी की शुद्धता के लिए बहुत ही सख्त नियम बनाते हैं। ये नंबर देखिए, 18.2 मेगाओम सेंटीमीटर, ये पानी की शुद्धता का गोल्ड स्टैंडर्ड है। मतलब ये पानी इतना ज़्यादा शुद्ध होता है कि इसमें से बिजली भी पास नहीं हो सकती। ये इस टेक्नोलॉजी की असली ताकत को दिखाता है। और अब सबसे हैरान करने वाली बात,
ये जो अल्ट्रा प्योर पानी होता है ना, वो असल में भूखा होता है। इसमें आयनों की इतनी ज्यादा कमी होती है कि ये अपने संपर्क में आने वाली हर चीज से, यहां तक कि अपने कंटेनर से भी आयन खींचने की कोशिश करने लगता है ना कमाल की बात। हालांकि आयन एक्सचेंज एक जादुई तकनीक जैसी लगती है, पर यह हर मर्ज की दवा नहीं है। इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस और चुनौतियां भी हैं, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो इसकी 3 बड़ी दिक्कतें हैं। पहली है फाउलिंग, मतलब जब तेल या कोई और चिपचिपी चीज इन दानों पर चिपककर एक परत बना लेती है, तो समझे इनका दम ही घुट जाता है, ये काम करना बंद कर देते हैं। दूसरी बात, ये तकनीक थोड़ी नाजुक है, इसे सीधे गंदे पानी में इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो इसे तुरंत जाम कर देगा। तो पहले पानी को थोड़ा साफ करना पड़ता है। और तीसरी और बहुत ज़रूरी बात, इनको रिचार्ज करने के बाद जो नमकीन पानी निकलता है ना, उसका सही से निपटारा करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कुल मिलाकर आयन एक्सचेंज टेक्नोलॉजी हमारी मॉडर्न दुनिया का वो अदृश्य हीरो है जो पर्दे के पीछे रहकर ये पक्का करता है कि हमारी दवाएं, हमारे गैजेट्स और हमारी जिंदगी सुरक्षित और स्मूथली चलती रहे। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, ऐसी दुनिया में जो इसी तरह के अदृश्य विज्ञान पर टिकी है, और कौन से ऐसे छोटे छोटे हीरो हैं जो चुपचाप हमारे भविष्य को एक बेहतर आकार दे रहे हैं।